आज की वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ 1 साल के बच्चे का फूड चार्ट और डेली रूटीन, और ये 8 से 12 महीने के बच्चों के लिए भी एप्लीकेबल है। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, तो आप ये पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने सजेशंस एंड कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि सब बच्चे सेम नहीं होते, हर बच्चे का डिफरेंट बिहेवियर है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो उनकी फूड की और मिल्क की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है। तो आप इस फूड चार्ट को अपने बच्चे के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरे दिन का फूड रिक्वायरमेंट बच्चों का इस तरह से होना चाहिए कि पूरे दिन में 3 से 4 बार वो दूध पिए, 2 बार कुछ हेल्दी स्नैक्स खाएं और 3 बार प्रॉपर मील्स लें, जो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर हो जाएगा। एंड मैं आपको बताती हूँ कि मोस्टली बच्चे सोते हुए ही दूध पीना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें अच्छी नींद आ जाती है और पेट भी भरा रहता है। अब मैं आपको बताती हूँ बच्चों का डेली रूटीन। अगर बेबी सुबह 8 बजे सोकर उठ रहा है तो उसे थोड़ी देर फ्रेश होने दें और थोड़ा गुनगुना पानी ज़रूर पिलाएं, उससे वो फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हम बेबी को दूध पीने के लिए देंगे। दूध हम 150 से 200 ml बनाएंगे और 1 साल तक हमें बच्चों को फॉर्मूला मिल्क या फिर ब्रेस्ट मिल्क ही देना है। अब 9 से 9:30 बजे के बीच में हम बच्चे को ब्रेकफास्ट करने के लिए दे सकते हैं, और ब्रेकफास्ट में हम बच्चों को इन सब ऑप्शंस में से कुछ एक दे सकते हैं, जैसे कि सूजी की खीर हो गई, ओट्स खीर हो गई, आटे का शीरा बना के दे सकते हैं, और अगर सर्दियां हैं तो आप बेसन का शीरा भी बना कर दीजिए। और नेक्स्ट ऑप्शन है बनाना ओट्स खीर। ये भी बहुत हेल्दी और वेट गेनिंग ऑप्शन है बच्चों के लिए। और हम 8 महीने के बाद बच्चों को एग्स भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्स में हमें सिर्फ योक मतलब येलो पोर्शन ही इंट्रोड्यूस करना है, 1 साल तक वही खिलाना है। तो हम एग बॉईल करते हैं जब, तो उसमें से ही योक पोर्शन, येलो पोर्शन निकाल कर बच्चे को वो खिला सकते हैं, या फिर एग योक को ही स्क्रैम्बल करके भी हम खिला सकते हैं। हमें बच्चों का ब्रेकफास्ट एक हेल्दी सीरियल ही रखना है, ताकि एक हेल्दी डे स्टार्ट हो। तो अब जब बच्चों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो काफ़ी एनर्जी आ जाती है बच्चों में, तो उसके बाद उन्हें थोड़ी देर के लिए खेलने दें और उसके बाद उनकी मसाज करें। मसाज बहुत ही इम्पॉर्टेंट और रिलैक्सिंग होती है बच्चों के लिए, और इसके साथ ही मसाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि बच्चों को बहुत आराम मिलता है मसाज कराने से, और उनकी डाइजेशन भी इम्प्रूव होती है। मसाज कराने के बाद बच्चों को बहुत ही अच्छे से नींद भी आती है। और अगर आपका बच्चा कॉलिक है, मतलब उसके पेट में काफ़ी गैस बनती है दूध पीने से या कुछ भी खाने से, तो उसमें भी मसाज करने के बहुत ही फ़ायदे होंगे। अब बच्चे ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और बहुत ही अच्छी मसाज करवा ली है, तो उसे नींद आएगी, तो थोड़ी देर के लिए बच्चों को सोने दें। फिर जब अराउंड 1 या 1.5 घंटे में बच्चा सोकर उठे तो उसे थोड़ी देर फ्रेश होने दें और उसका आफ्टरनून स्नैक खिलाएं। आफ्टरनून स्नैक्स में अगर गर्मियां हैं तो आपको बच्चे को कर्ड रोज़ खिलाना है, तो आप इस टाइम पे बच्चों को कर्ड खिला सकते हैं। दही आप घर में ही जमा कर उसे खिलाएं। दही के साथ साथ आप अगर बॉइल्ड पोटैटो, बॉइल्ड आलू मैश करके उसमें खिलाएंगे तो वो भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। नहीं तो आप पोहे की थोड़ी सी खिचड़ी बनाकर भी उसे खिला सकते हैं, या फिर सूजी का उपमा, या फिर सबसे बेस्ट है कि आप सीजनल फ्रूट्स इस टाइम पर बच्चे को खिलाएं, जैसे कि एप्पल, पपाया, चीकू, मैंगोज़ हैं। अगर गर्मियां हैं तो मैंगोज़ बहुत अच्छे हैं, मेलन्स बहुत अच्छे हैं। और अगर सर्दियां हैं तो आप बच्चों को वेजिटेबल सूप बनाकर दें, या फिर अगर आप नॉनवेज खाते हो तो चिकन सूप बनाएं, या फिर कोई भी सीजनल फ्रूट दें। अब आप बच्चों को उनके फेवरेट टॉयज़ के साथ खेलने दें और आप खुद भी उनके साथ खेलिए। और फिर खेलने के बाद हो जाएगा लंच टाइम, जो कि 1 से 1:30 बजे तक होगा।
और फिर लंच में मैं आपको बताती हूँ, आप बच्चों के लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना सकते हैं या फिर मसूर दाल की खिचड़ी या फिर कर्ड खिचड़ी, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। और हम एक दिन बच्चों को वेजिटेबल खिचड़ी भी दे सकते हैं। वेजिटेबल्स भी बहुत हेल्दी हैं और हम बहुत सारी वेजिटेबल्स डाल के ये खिचड़ी बना सकते हैं। और बच्चों का लंच राइस बेस्ड होना चाहिए। राइस मतलब चावल की आप कोई भी खिचड़ी बनाकर बच्चे को दे सकते हैं। अब लंच के बाद काफ़ी स्लीपी हो जाते हैं बच्चे, इस टाइम पर उन्हें नींद आ जाती है, तो सोने से पहले वो अपनी बॉटल लेकर दूध पीकर सोते हैं और लगभग 2 घंटे तक आराम से सो जाते हैं। और फिर जब शाम को बच्चे सोकर उठते हैं लगभग 5 साढ़े 5 बजे के अराउंड, उस टाइम पर थोड़ी देर उन्हें फ्रेश होने में लगती है और आप चाहें तो आप इस टाइम पर उन्हें नीचे पार्क में भी लेकर जा सकते हैं। तो बच्चों का इवनिंग स्नैक जो है आप पार्क में ही साथ में लेके जा सकते हैं, जिसमें आप बनाना लेके जाइए या फिर कोई भी फ्रूट लेके जाइए, और अगर घर में है तो आप फ्रूट जूस बनाकर बच्चे को पिला सकते हैं। और हम सूप भी पिला सकते हैं। अगर आपने सुबह के टाइम सूप नहीं पिलाया तो आप शाम को बच्चे को वो सूप पिला सकते हैं। और फिर बच्चों को खेलने दें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उस एनर्जी को यूटिलाइज हम एक्टिविटीज़ करा के ही कर सकते हैं। मतलब हमें उनके साथ खुद भी खेलना पड़ेगा ताकि उनका एक जो मील खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो दूसरा मील खाने से पहले। तो फिर डिनर टाइम हो जाएगा, 8 बजे के अराउंड डिनर टाइम हो जाता है बच्चों का। डिनर में आप बच्चों के लिए दलिया बना सकते हैं। दलिया में भी ऑप्शंस हैं कि आप वेजिटेबल दलिया बनाएं या फिर प्लेन दलिया बनाएं, और सबसे बेस्ट है कि आप दाल रोटी खिलाएं बच्चों को, इससे उन्हें रोटी खाने की भी हैबिट डलेगी और रोटी खाने से काफ़ी एनर्जी भी आती है। और अगर आप बच्चों को रोटी स्टार्ट कर रहे हैं खिलानी, तो आप रोटी को दाल में ही छोटे छोटे टुकड़े करके मैश करके उसे अच्छे से मिक्स करके खिलाएं, ताकि उन्हें धीरे धीरे रोटी खाने की हैबिट डले। डिनर में मैं ट्राई करती हूँ कि रोटी ही खिलाई जाए बच्चों को, ताकि पूरी रात उनका पेट भरा रहे। डिनर करने के बाद भी बच्चों को एकदम से ना सुलाएं, थोड़ी देर मस्ती करने दें, घर में ही इधर उधर घूमने दें, ताकि जो उन्होंने खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए। और फिर सोने से पहले भी बच्चों की 10-15 मिनट के लिए मसाज करें, ये भी बहुत ज़रूरी है। मसाज करने से बच्चों की बॉडी बहुत ही रिलैक्स होती है और बहुत ही अच्छी नींद आती है उन्हें। तो अब हो गया है गुड नाइट टाइम। तो अब रात को सोने से पहले भी बच्चे दूध पीकर ही सोते हैं, तो आप ट्राई करें कि इस टाइम पर आप बच्चों को फॉर्मूला मिल्क ही दें, ताकि वो अच्छे से रात भर सोए रहें। अगर हुआ तो वो एक आधी बार बीच में उठेंगे दूध पीने के लिए। तो फिर ये था 1 साल के बच्चे का डेली रूटीन और फूड चार्ट। ये एप्लीकेबल है 8 से लेकर 12 महीने के बच्चों के लिए भी। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। और इस वीडियो में बताई हुई सारी बच्चों की रेसिपीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड।